अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ। व्यूअर्स, आज से पहले मैंने एक दफ़ा यामाहा R1 का रिव्यू किया है। मैं यामाहा R1 को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में 95% R1 ऐसी कंडीशन के अंदर है जो तंग करते हैं। और आज अपने चैनल के ऊपर दोबारा दूसरे R1 का रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि जैसा R1 मुझे पहले मिला था वैसा ही R1 एक दफ़ा फिर हमारे पास आया है। कंडीशन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज ये बाइक ऐसा है कि ये रखने वाले बाइक है। और यामाहा R1 की अगर बात की जाए तो टेक्निकली ये बाकी बाइक से डिफरेंट होता है। बाकी जितने भी बाइक हैं उनके अंदर इनलाइन 4 इंजन आता है, बट यामाहा R1 के अंदर क्रॉस प्लेन इंजन है जो कि एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। इस डिफरेंट टेक्नोलॉजी से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर इंजन जो कि इनलाइन 4 होती है। साउंड इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट इसकी परफॉर्मेंस, गियर की रेशो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। गियर्स इसके बहुत ज़्यादा लंबे हैं, एग्रेसिव है, पावर बहुत ज़्यादा है। R1 अप्रॉक्सीमेटली 150-151 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। 2012 के अंदर इस मोटो जीपी एडिशन के अंदर 7 डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं ट्रैक्शन के, जो इसको बाकी मॉडल से डिफ्रेंशिएट करता है। इंजन के बारे में बात कर रहे थे तो क्रॉस प्लेन इंजन 4 सिलेंडर जिसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट 998 है। EFI वाटर कूल के साथ 6 स्पीड रिवर्स ट्रांसमिशन ये बाइक इसमें आता है। तो चलते हैं इसके कंप्लीट डिटेल 360 की जानिब, जिसमें कंप्लीट आपको इसकी कंडीशन से भी आगाह करते हैं, फिर साउंड टेस्ट और बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। व्यूअर्स, फ्रंट लुक ऑफ यामाहा R6 आप देख सकते हैं। इसकी जो फ्रंट के ऊपर प्रोजेक्टर लैंप्स हैं और पार्किंग लाइट्स दी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और एक लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसकी फ्रंट लुक्स की वजह से यामाहा R1 को। और इसके साथ जो यहाँ पर आपको पार्किंग बल्ब दिए जाते हैं, इसके साथ ये जो लाइट आ रही है, ये बहुत ज़्यादा इसकी खूबसूरती के अंदर इजाफा करती है। मोटो जीपी एडिशन है, रेड एंड वाइट यूनिक कलर स्कीम, और बाइक में किसी किस्म का कोई टचअप मौजूद नहीं है, टोटल ओरिजिनल पेंट के अंदर है और इन अ वेरी नीट कंडीशन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट टायर से। तो फ्रंट के ऊपर इसके 120/70/17 का टायर इंस्टॉल किया गया है। फ्रंट के ऊपर ड्यूल डिस्क ब्रेक विद ट्रिपल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है। अपसाइड डाउन यहाँ पर हमें शॉक दे दिए जाते हैं। क्रॉस प्लेन इंजन है, वाटर कूल इंजन, आपको रेडिएटर नज़र आ रहा है। फ्रंट के ऊपर यहाँ पर हमें एक आफ्टर मार्केट ब्लैक वाइजर लगा हुआ नज़र आता है। ओवरऑल कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा, किसी किस्म का कोई स्क्रैच मौजूद नहीं है, नीट एंड क्लीन, टोटल अपने ओरिजिनल पेंट के अंदर है। क्रैश गार्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, बेली भी इसके अपने पेंट में है, नीट एंड क्लीन कंडीशन को आप देख सकते हैं। इंजन की कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इंजन सील्ड है, ओपन नहीं है, अनटच इंजन है। फ्रेम की कंडीशन देखें आप,
बिल्कुल साफ़ सुथरी है, किसी किस्म का कोई स्क्रैच इसके ऊपर मौजूद नहीं है। फुटरेस्ट की कंडीशन, स्विंग आर्म, रेयर ब्रेक की अगर बात कर लीजिए तो रेयर के ऊपर सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर यहाँ पर हमें दिया जाता है। बैक के ऊपर जो इसके ऊपर शिनको का टायर लगाया गया है और इसकी लुक्स को बढ़ाने के लिए 200 का टायर इसके ऊपर लगाया गया है। 255-17 का यहाँ पर हमें टायर नज़र आता है। उसके अलावा R1 के साथ जो एग्जॉस्ट सूट करते हैं वो टॉसे के एग्जॉस्ट सूट करते हैं और यहाँ पर ओरिजिनल टॉसे के एग्जॉस्ट हमारे पास लगे हुए हैं इस बाइक पे। ड्यूअल टॉसे के एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं कि बैक से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। ये अपनी ओरिजिनल LED बेस यहाँ पर हमें लाइट नज़र आती है। टेल के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पर हल्का सा निशान है, बट कोई मेजर किसी किस्म का कोई स्क्रैच मौजूद नहीं है। ये साइड भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं। चेन स्प्रॉकेट की कंडीशन देखें, चेन की कंडीशन, स्विंग आर्म की कंडीशन, तो बाइक काफ़ी नीट एंड क्लीन है। व्हील स्पूल यहाँ पर लगे हुए हैं। टेल के ऊपर भी किसी किस्म का कोई निशान मौजूद नहीं है। फ्रेम को आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा इस साइड से भी है। और इंजन कवर्स वगैरह देखिए आप अपने ओरिजिनल पेंट के अंदर है, कोई इसके ऊपर निशान, कोई स्क्रैच मौजूद नहीं है। इस साइड के ऊपर आपको यहाँ पर मामूली सा ये एक निशान नज़र आता है, बट बाइक में किसी किस्म का पेंट नहीं है, अपने ओरिजिनल पेंट के अंदर है ये बाइक। फ्रंट शॉक्स की, डिस्क प्लेट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा है। फ्यूल टैंक के ऊपर कोई निशान आपको नज़र नहीं आएगा, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है। टैंक पैड इसके ऊपर लगा हुआ है, एक मामूली सा ये स्पॉट है इसके ऊपर। फ्रंट कॉलम की भी कंडीशन नीट एंड क्लीन है। शॉक्स की कंडीशन, शॉक्स ओपन नहीं है, शॉक सील चेंज नहीं हुई हुई। मीटर की जानिब ले जाएँ तो बाइक की माइलेज आपको 10,005 नज़र आती है ऑडियो के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर आपको हमें ट्रिप A की ऑप्शन दी जाती है, ट्रिप B की ऑप्शन दी जाती है, माइलेज पर कि एवरेज की ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पर टेम्परेचर की ऑप्शन दी जाती है, मॉड्स की ऑप्शन दी जाती है और 7 डिफरेंट लेवल ऑफ यहाँ पर आपको ट्रैक्शन दे दिए जाते हैं। राइट साइड के ऊपर चले चलें व्यूअर्स तो यहाँ पर आपको किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, मोड चेंज करने की ऑप्शन दी जाती है और सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन दी जाती है। जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर आपको लो हाई की ऑप्शन दी जाती है, ट्रैक्शन के लेवल चेंज करने की ऑप्शन दी जाती है, इंडिकेटर्स की और हॉर्न की ऑप्शन यहाँ पर दे दी जाती है। लिए चलते हैं जी व्यूअर्स, अब आपको इसके साउंड टेस्ट की जानिब और लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। जी तो व्यूअर्स ये देखा आपने कंप्लीट रिव्यू ऑफ दिस यामाहा R1, वेरी नीट एंड क्लीन बाइक, MotoGP एडिशन। और टोटल 2000 बाइक्स यामाहा ने MotoGP एडिशन के बनाए थे और ये स्पेसिफिक बाइक जो है 1263 नंबर है और इसके ऊपर आपको अपनी स्क्रीन के अंदर नज़र भी आ रहा होगा, टैग लगा हुआ MotoGP का और 1263 ऑफ 2000 इसके ऊपर लिखा हुआ है। टोटल ओरिजिनल बाइक, नीट एंड क्लीन, लाहौर का नंबर है, स्पेशल नंबर लगा हुआ है इस बाइक के ऊपर, टॉसे के ओरिजिनल एग्जॉस्ट हैं। कंडीशन आपने रिव्यू में देखी, साउंड टेस्ट देखा। इस बाइक की जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो हम 19,50,000 रुपये है, 19,50,000 रुपीज़। नो टचअप, नॉन एक्सीडेंटेड, फ्रेम साफ, इंजन सील, 10x10 बाइक इन अ वेरी गुड प्राइस। तो इस बाइक को परचेज़ करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप हमारे से रब्ता भी कर सकते हैं या हमारे शोरूम यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी पे विजिट भी कर सकते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने